राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस आगाज के बीच में एक लगातार राजनीतिक हलचल भी बढ़ रही है, तो वहीं पर जनता के बीच में जो बदलाव है वो भी अब नजर आने लगा है। फिलहाल अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज मैं पहुंची हूं देवली विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर मतदाता क्या सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मतदाताओं का मूड जानते हुए आप पहुंचे हैं देवली गांव में, जो कि देवली विधानसभा में ही आता है। यहाँ पर अगर आप गांव की झलक देखेंगे, क्योंकि दिल्ली के बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें स्थिति थोड़ी लचर है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें थोड़ा शहरीकरण जो है वो राजधानी होने के नाते नज़र आता है। यहाँ पर हमने जैसे कि पूछताछ की तो पता चला कि लगभग 15 से 16 हज़ार जो वोटर्स हैं उनकी संख्या इस गांव में है। तो गांव के कुछ लोग यहीं पर बैठे हुए हैं चौक पे, इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है आपका? अशोक जी, आपके गांव में कैसा काम रहा पिछले 5 वर्ष में? हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। क्या रुका है? कुछ भी हुआ ही नहीं। कभी एमएलए कभी झाके भी नहीं देखा कभी उसने। जी। तो गांव में बिजली की समस्या है या पीने का पानी नहीं आता है, सड़क नहीं है, कैसे? सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। वोटर तो है ना यहाँ पे? हाँ, वोटर तो है। तो वोटर हैं तो काम नहीं है, ऐसा क्या कारण है? शायद कोई खुंदक होगी एमएलए को गांव से। अच्छा। हाँ। लेकिन अब दिल्ली में जो सरकार है वर्तमान में, आम आदमी पार्टी, वो तो कह रही है पूरी दिल्ली को बदल दिया है हमने। तो आपका जो ये गांव है वो ऐसा क्यों? अब ये तो वो एमएलए ही बताएगा उसने क्यों काम नहीं किया। जी। क्या एमएलए कौन है आपके यहाँ से? पहले था जारवाल, प्रकाश जारवाल। अभी टिकट कट गई है उसकी। अच्छा। हाँ। वो किस पार्टी से थे? वो आम आदमी पार्टी से। आपका किस पार्टी से है? हम अब कौन है उम्मीदवार यहाँ पे? अब है प्रेम चौहान। प्रेम चौहान। तो बदल दिया यानी? बदल दिया। तो हो सकता है काम नहीं किया होगा इसलिए। हाँ, इसी वजह से शायद। अच्छा। तो वैसे जैसे आप तो गांव की समस्या बता रहे हैं, दिल्ली के लिए कौन वैसे लग रहा है जो दिल्ली की काया को पलट कर सकता है इस समय? बीजेपी। बीजेपी का। बीजेपी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही दिल्ली में। हमें तो आ रही है नजर। आ रही है? हाँ जी। क्या विशेष है ऐसा जो दिल्ली को देगी, जो दिल्ली में? अब वो आई नहीं है अभी तक, जब आएगी तो पता लगेगा ना। हाँ। अभी तो उम्मीद ही कर रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम राव सिंह है जी। कैसा काम है आपके गांव में? हमारे इधर कुछ भी काम नहीं है। लाइट की कहें तो कहते फंड नहीं है नई लाइट के लिए। और ये टैंकर जो प्राइवेट आ रहे हैं 200 रुपये लेते हैं पानी डालने का। सरकारी पानी आ रहा है। गांव में एक घूंट पानी नहीं है। जिसके बारने के आगे ट्यूबवेल लग जाता है वो मालिक हो जाता है। तो जैसे केजरीवाल जी का कहना है, केजरीवाल तो चोर है एक नंबर। इसको तो अन्ना हजारे जी जनागे नहीं, ये तो आदमी निकम्मा है। और ये जारवाल ये सबको गुरु है, ये भी पैसे लेता है। यानी हो रहा कुछ। जैसे आप कह रहे हैं कि निकम्मा है, कोई काम वाम किया नहीं है, कुछ भी नहीं करे। दिल्ली में तो वाहवाही है उनकी। नहीं, ये जो वो कर रहे हैं वाह जिनको फ्री खाने को ले रहे हैं, जिनको फ्री बस मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है, वो वाह कर रहे हैं। नहीं, कोई वाह नहीं कर रहा उसकी। अच्छा, और कोई वाहवा नहीं कर रहा? नहीं, वो तो वैसे ही बीजेपी भी तो उसी तरह का काम नहीं, लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा 10 साल में। तो घोषणा भी तो कर दी इतनी सारी, सब फ्री है। नहीं, सब फिर ये वो तो ये रेवड़ी बांट रहे हैं। अब तो इलेक्शन के लिए ना सब ऐसा ही हो जाएगा बाद में। अच्छा। जारवाल है, कभी आता ही नहीं है गांव में। ब्याह शादी में खाने के लिए आ जाएगा, वैसे नहीं आता। वैसे नहीं है। हाँ, ये देखो जाकर रोड सड़क सारे टूटे पड़े हैं। जैसे ये कमियां बता रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर दिल्ली में कौन अच्छा लग रहा है ज्यादा? दिल्ली में तो जो सरकार चाह रहे हैं, हम तो इसकी बीजेपी की चाह रहे हैं। केजरीवाल बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी। बीजेपी। क्योंकि हमने अपना विधायक देख लिया 11 साल, उसने यहाँ पे आके झाँक के भी नहीं देखा है। लेकिन अब जो चेहरा चेंज करा है, हमारा वोट बैंक जो है गांव का तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन संगम विहार, तिगड़ी, दक्षिणपुरी ये जुड़ जाता है, तो वो जो वोट बैंक जा रहा है वो झाड़ू पे ही जा रहा है। चेंज किया है चेहरा, लगता है काम करेगा। तो यहाँ पे तो मजबूत प्रेम चौहान ही है झाड़ू का कैंडिडेट। बाकी पिछला जो विधायक रहा है, ना तो उसने कोई हमारे गांव में सीवर, ना कोई रोड और ना कोई पानी, कोई विकास नहीं किया उसने। इसलिए उसको चेंज करा गया है। उसकी कमियां बहुत रही हैं, मर्डर केस है उस पर। अच्छा, जैसे पूरे ओवरऑल दिल्ली की बात करें, जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के चांसेस हैं कि इस बार आएंगे, तो दिल्ली में तो
बहुत अच्छे काम किए हैं केजरीवाल ने, शिक्षा पे किया है, स्वास्थ्य पे किया है। जहाँ किया है वहाँ आएंगे, अगर किया है तो। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ तो नहीं आएंगे हमारे। दिल्ली काया नहीं बदली है 10 साल में। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते पूरी दिल्ली की काया बदल दी है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अंकल जी जो तस्वीरें विज्ञापन में देख रहे हैं वो सब क्या झूठी हैं? दिल्ली सब झूठी है मैडम, सब झूठी है। आप मेरे साथ चलिए, आपको रोड दिखाऊंगा, नारियल फोड़ा यहाँ का और सड़क बनवाई वहाँ पे। मेरे पास उसका कैमरा नहीं था, आज मेरे पास कैमरा होता तो मैं उसको दिखाता कैसे क्या बनता है वहाँ पे, रोड कैसे बना रोड। ना नाली है, ना सीवर है, ना पानी है, पानी के लिए भी तरस लोग। बहू बेटी जाती है यहाँ सब्जी लेने के लिए, इतनी जाम लगा रहता है, ना कोई जाम का सुविधा ना कुछ नहीं। सिल्वर इस रोड के इतने हैं पूछो मत ना, आने सुबह शाम इतना जाम लगता है पूछो मत ना आप। अभी थोड़ी देर में जाम लग जाएगा यहाँ पे आपके देखते देखते ही। मतलब जाम की ज्यादा दिक्कत। जाम की भी है, पानी की भी है, सीवर की भी है, रोड की भी है। हमारे यहाँ तो रोड बनाया नहीं, कभी सज्जन कुमार ने बनवाया था। अच्छा केजरीवाल जी काम पर वोट मांग रहे हैं, काम किए 10 साल में, जैसे मोदी ना हमारे गांव में बुढ़ों की पेंशन है, ना राशन कार्ड है, ना कोई सुविधा दे रहा। क्या सुविधा दे रहा? इन झुग्गी झोपड़ियों दे रहा सुविधा, हमारे को क्या सुविधा दे? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, नहीं है, केजरीवाल सरकार। नहीं। केजरीवाल के जितने भी प्लान है ना, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली उसमें। ना हमें राशन कार्ड मिला है कोई, ना हमें 200 यूनिट का कोई फ़ायदा है, ना हमें पानी फ्री है, हमें कोई चीज़ फ्री नहीं है, ना सीवर है। जाम का आप ये देख लोगे हाल, ये सारे दिल्ली से बाहर के ऑटो हैं और इतना क्राइम है। मतलब दिल्ली में अगर नंबर 1 क्राइम है ना तो संगम विहार, तिगड़ी, ये है एरिया। अच्छा तो देखिए यहाँ पे हम जो मतदाता हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या यहाँ पर रुख है और कैसे कैसे काम यहाँ पर हुआ है। जी अच्छा, तो यहाँ पे देखिए चलते फिरता जो बाजार है, यहाँ पर आपने देखा कुछ चौपाल जो हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे जिनसे कि हमने बातचीत की और ये जानने को मिला कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे जाम की है और उसके अलावा अगर बात करें तो जो पीने का पानी है उसकी दिक्कतें यहाँ पर है। चलिए देवली विधानसभा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर मतदाता क्या सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। मतदाताओं के साथ जुड़ते हुए आप पहुंचे हैं अब देवली एक्सटेंशन में। जिस तरह से आपने इस विधानसभा में अब तक देवली जो गांव था उसमें देखा कि कैसा मतदाताओं का जो रुख है वो रहा और उनके बीच की समस्याएं क्या थी। अब यहाँ पे एक्सटेंशन में हम पहुँचे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं और ये क्योंकि चलता फिरता इलाका है और पास ही में जुग्गी का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर टच होता है। फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर रुके, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन लाल। जी रोशन लाल जी, ये बताइए आपके एक्सटेंशन में कैसा काम हुआ पिछले 5 साल में? कुछ भी नहीं हुआ जी मैम। क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे पानी तो आ रहा है, रोड बने नहीं है ढंग के, जारवाल ने कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया। हाँ जी। तो दिल्ली को जैसे कहते हैं कि दिल्ली तो सुंदर हो गई है, तो कहाँ से आपका सुंदर हो इलाका- गई मैम, कहाँ से सुंदर हो गई? ये आगे जाके देखो संगम पे आके सारे रोड टूटे पड़े हैं। हाँ, आगे जाके देखो आप, हाँ। सारे रोड टूटे पड़े हैं गलियों में। जाम की स्थिति भी होती है क्या? हाँ जी, जाम की भी होती है। आगे जारवाल ने बैरियर लगवाए हुए हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा उससे फर्क मिला है, ये जाम भी होता था कभी यहाँ। अच्छा हुआ करता था कि देवली एक्सटेंशन, या अब ऐसा हो गया है? पहले अच्छा हुआ करता, अब तो ऐसा हो गया पिछले 10 साल से, जब तक प्रकाश जारवाल था। अच्छा, पहले कब किसकी सरकार में और कौन था विधायक? पहले बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस की भी रही है यहाँ पे, हाँ, तो जब सही था ठीक। तब ठीक। ट्यूबवेल वगैरह लगे, ये ट्यूबवेल पे ये जोली के हाथ का लगाया हुआ आगे। अच्छा, तो लेकिन जैसे केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो भी विधायक हैं, जो भी सब काम कर रहे हैं, अच्छा ही हो रहा है, बेहतर कर नहीं रहे हैं? मैम, हमें तो नहीं लग नहीं रहा ऐसा हो रहा है, हाँ, हमें नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नहीं। यार दिल्ली के लिए फिर कौन बेहतर लग रहा है सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, ये कह रहे हैं अच्छा काम नहीं किया आपने। मैम केजरीवाल सही है, विधायक ही गलत निकल जाए तो उसमें क्या कर सकता केजरीवाल बेचारा। हाँ। केजरीवाल मुखिया तो वही है ना। तो केजरीवाल तो सही काम कर रहा है ना, अपनी जगह सही काम कर रहा है। विधायक कुछ गलत हैं तो सभी गलत कोई ना हो जाएंगे। तो क्या क्या अच्छा किया है केजरीवाल जी? यहाँ पानी की कमी थी, पानी पूरा हो गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था जो जैसा अब उसने कर दिया यहाँ पर। आगे पानी नहीं है, मानते आगे पानी नहीं है, पर देवली एक्सटेंशन में प्लस झुग्गियों में माफिया 2-2 हज़ार रुपये का 2,500 रुपये का टैंकर बेचते थे, उससे तो रियायत मिली है उसको। अब नहीं होता है? अब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। खत्म हो चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल खत्म। पानी की पानी का कनेक्शन आता है फिर आप लोग? हाँ जी आता है, बिजली भी फ्री है।
बिजली फ्री है, बहुत सुविधाएं हैं, कूड़े की भी सुविधा है, गटरों की भी हो गई है, अभी सब सुविधाएं हैं। हम तो केजरीवाल को ही देते हैं, देंगे और बस। अच्छा, इस बार जैसे मोदी जी भी अब तक तो ये कह रहे थे कि जो 6 रेवड़ियां हैं, बिजली पानी हो या फिर आपका ये महिलाओं के लिए यात्रा हो, अब तो वैसा ही बीजेपी भी कर रही है, 2500 रुपये महिला। हाँ बिल्कुल कर रही है जी, एक दूसरे की बराबरी तो करनी है ही, नीचा दिखाने के लिए। वो करे तो गलत और ये करे तो सही, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये अब क्या हो गया, जो वो कर रहे थे तो गलत था, कोई सवाल जवाब करे तब तो। पर बोल रहे हैं कि दिल्ली में आपदा वाली राजनीति है, अभी उसको हटाना है, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैं तो जी इतना जानती हूँ, इनको छोड़ के बाकी सब शरीफ है। ये सोचते हम शरीफ है, बाकी सब ऐसा ही, पता सबको है। कोई बोल देता है, कोई बोलता नहीं। हमें तो केजरीवाल सही लगता है, उसी को वोट देते हैं, देंगे भी। बाकी जिसको जैसे लगे, हमारा वोट हमारी पूरी फैमिली में उन्हीं को जाता है। तो केजरीवाल जी ईमानदारी वाली सरकार है, सब कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं। मैम ईमानदार तो देखो कोई भी पार्टी ले लो, कोई ईमानदार नहीं है। क्या बीजेपी के हमारे जो है मैन सही है, मोदी जी वो क्या गलत नहीं है, उन्होंने गलत काम नहीं करे। सब एक सी सरकार नहीं होती, सबके अपने दिन आते हैं, पर केजरीवाल इज द बेस्ट। केजरीवाल बेस्ट है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा किसने किया है? वे पता नहीं, पता नहीं। केजरीवाल जी जैसे डीटीसी में यात्रा फ्री दे रहे हैं, 2100 रुपए की घोषणा की है। जब आ जाएंगे सर अकाउंटों में ना, तब बताना मुझे। तो डीटीसी तो जा रहे हैं ना? मैं जाती ही नहीं हूँ। अच्छा, जाते ही नहीं है। तो मतलब ये योजना एक तरह से ये नाला ठीक करवा दो, चाहे कोई भी सरकार हो, पहले नालों को ठीक करवाओ। ये देखिए आपके सामने है, ये सब नालों को ठीक करे, बाकी देखिए फिर। यानी कि सीवर की दिक्कत है आप लोगों के पास? सबके यहाँ है। तो ये आप ये बताइए कब से खराब है ये? कब से खराब है ये, बनी कब है ये बता दीजिए ना आप। अच्छा, बने ही नहीं है। ये बने नहीं है, बनेंगे तब आप बताइए ना। काम ही नहीं हुआ है, तो इससे कैसी क्या क्या दिक्कत आती है आप लोगों इससे रोड पे पानी भरता है, को? ठीक है, जल भराव। चूहे हैं, दुकानों में वैसे भी बदबू आ जाती है, चूहों से और क्या होता है। हमारी दिल्ली में तो सड़कें बहुत अच्छी नजर आती हैं, आप लोगों के पास अंदरूनी इतनी खराब क्यों है? वोट तो आपका ये तो आप देखे ना, हमें क्या पता। आप मीडिया के बीच के नेता जो हैं वो क्या कहते हैं, आप शिकायत तो करने जाते होंगे ना? भाई एक बात बताओ, इलेक्शन में सारे नेता आएंगे, इलेक्शन के बाद सारे नेता गायब हो जाएंगे। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, सारे नेता गायब होते हैं इलेक्शन के बाद। उससे पहले सारे नेता आएंगे। तो भैया आपके हिसाब से अभी जैसे इन्होंने बताया कि सीवर की दिक्कत है और पीने का सीवर तो डल गए हैं, नाले टूटे पड़े हैं। कनेक्शन नहीं हुआ सीवर में अभी तक। पीने का पानी? पीने का पीने पानी तो मिल रहा है हमें यहाँ पे, पानी तो दूसरे दिन मिलता है, दूसरे दिन। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पे, और भी कुछ है यहाँ पे? बस यही है, आगे जाके रोड भी खराब है, आगे जाके रोड खराब है, आगे थोड़ा ऐसे मुड़े वो पूरा रोड खराब है। तो इस बार इस सीट पर किस तरह से लग रहा है, क्या ज्यादा? इस बार हम तो चाहते हैं अब की बार बीजेपी सरकार। यहाँ पे आप अभी देख रहे थे कि कुछ जो मतदाता हैं उनका ये कहना था कि जैसा जैसा काम हुआ है वैसे वैसे ही चुनाव में सरकार को चुनना है। आंटी जी क्या नाम है आपका? आशा। आशा। आशा जी कैसा क्षेत्र में काम चला है आपके? सड़क, पानी? छोड़ो कोई ना, ये पानी ये बहता है, घर में सीवर है बेटा, इतना बदबू होता है, इतनी बुरी बदबू आती है, और जब बारिश होती है सारा घर में और रोड का पानी गलियों में आता है। आप भी यही घूमते हैं कभी? हम यही घूमते, 25 साल हो गए घूमते हैं। निकलते हैं, दो दिन खाली नहीं होता है। तो केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को अच्छा बना दिया है। अरे हाँ, अच्छा बनाया मैंने बना दिया, जवाहर प्रकाश जावला का अपना शीश महल बना लिया, और यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रकाश जावला ने यहाँ पर बनाया अपना कौन सी है, सैनी फार्म में कोठी बनाई है उन्होंने। अपना पेट भरते हैं बेटा, कोई ना गरीबों को कोई ना देखता है। हाँ, पेरिस की जगह पे नरक बना दी दिल्ली, और क्या, और कहीं निकलने लायक ना छोड़े। लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली में एक आम आदमी के कहने से बेटा क्या है, जो पब्लिक देखे ना वो सब सही है। जो जनता मर रही है बेचारी, रेट इतने हाई फाई कर दिए हर चीज के, महंगाई और क्या। हाँ, दारू घर घर में। तो देखिए आप अभी इस वक्त देवली विधानसभा के जो मतदाता थे उनसे देख रहे थे कि आखिर उनके बीच में क्या कुछ कहना है। फिलहाल अभी हम एक्सटेंशन से आपको दिखा रहे थे कि मतदाता
किस विचार में है। चलिए और आगे बढ़ते इस विधानसभा में, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए देवली विधानसभा के मतदाताओं का मूड। देवली विधानसभा में आपने देखा कि कई सारे जो मतदाता मिले और उन्होंने अपने अलग अलग विचारों को साझा किया और साथ ही ये बताया कि उनके बीच की समस्या क्या है। इस वक्त मैं देवली विधानसभा के दुर्गा विहार इलाके में हूँ, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे यहाँ के मतदाताओं से। यहाँ पे देखिए कुछ लोग चलते फिरते जा रहे थे जिन्हें कि हमने रोका है। दुकान सामने है, उसके सामने ही कुछ लोग खरीदारी के लिए आए थे, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह जी। करमवीर जी, कैसा काम हुआ है आपके देवली विधानसभा में? कुछ भी काम नहीं हुआ है जी, चाहे कोई बीजेपी वाला है, चाहे कोई झाड़ू वाला, कांग्रेस वाला, कोई काम नहीं करता जी। हमारे यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है किसी भी चीज का, ना पानी का, ना सीवर का, किसी चीज का। 0% विकास। 0% जी। दिल्ली में तो अब पोस्टर छप रहे हैं, विज्ञापन बन रहे हैं कि दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है 10 साल। सब झूठे वादे हैं जी। हमारे एरिया में तो कुछ हुआ नहीं है और दिल्ली के बारे में हमें पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जी। आपके एरिया में क्या क्या कमी रह गई? हमारे यहाँ तो ना पानी है, ना सीवर है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सब माफिया, पानी टैंकर। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि आपके यहाँ पे सड़क हो, सीवर हो, पानी हो, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सड़क होनी चाहिए यहाँ पे, सीवर आना चाहिए यहाँ पे, पानी का बूस्टर वहाँ पे लगा है, उसकी अगर वो हो जाएगा तो पानी सबको मिलेगा। देवली के वहाँ पे बूस्टर का काम रुक रहा है। तो मतलब ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता कि दिल्ली में एक तरफ बोला जा रहा है कि पीने का पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है और आप लोग अभी भी सड़क और पानी की डिमांड डाल रहे हैं? और तो सब चीज़ यहाँ पे अच्छी है, स्कूल तो सब हैं ही जैसे हैं, चल रहा है काम जी। तो भैया आज भी विधानसभा चुनाव में आप लोगों की वही मांगे हैं कि सड़कें सही हो, पीने का पानी साल से तो पानी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सोनिया बिहार का एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जो पहले बोर थी वो बंद हो रखी है, सब खरीद के पीना पड़ रहा है, लेना घर का काम चलाना पड़ता है, सारा खरीद के ही होता है। खरीद के ही होता है। हाँ जी, टैंकर मंगाने पड़ते हैं। तो फिर केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा? देखो जी, अभी तो ये सब आ ही रही है, बाकी स्कूल ये तो है, बस ये सड़क नाली का और पानी का, मतलब पानी बाकी का की जो योजनाएं वो मिल रही हैं, पर वो तो सब कुछ मिल रही है, हमें अकेले थोड़ी मिल रही है, बस फ्री है, सबको मिल रही है। नहीं मतलब वही बोल रही हूँ मैं भी कि पूरे दिल्ली पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। पानी के समस्या। तो फिर कैसे वैसे दिल्ली की कमान को संभालने के लिए कौन सी पार्टी सही लग रही है इस बार? अभी तो देखो झाड़ू का ही उम्मीद है यहाँ से। झाड़ू का? तो झाड़ू वालों पे तो आरोप इतने सारे लगा दिए गए। लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई तो होना चाहिए बैठने के लिए। हाँ जी। क्या? फिर भी झाड़ू पे ही है अभी यहाँ, क्योंकि दूसरा आरोपों का कोई असर नहीं है? कैंडिडेट तो है नहीं कोई भी। जैसे मुखिया पे आरोप है तो उसका कोई असर नहीं है? असर क्या, अब जब आगे से काम होगा तो होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं जैसे केजरीवाल जी अच्छे हैं दिल्ली के लिए, इनके बीच सारी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं। कौन कह रहा है अच्छा है? अब उनसे पूछो ना, एक बार उनके पानी कहाँ से ले रहे हैं? वो खरीद कर ले रहे हैं। घर सब खरीद के पी रहे हैं। फिर भी और बाकी की योजनाएं अच्छी हैं, कह रहे हैं शिक्षा अच्छा है। कहाँ शिक्षा अच्छी है? कोई है कहीं देखे कितने फेल हुआ? 1 लाख से ज्यादा फेल हुआ बच्चा स्कूल में। स्कूल कौन सा स्कूल अच्छा आप देखो जाके किसी स्कूल में। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे, क्या खुलवाया था? वहाँ कुत्ते रो रहे हैं अभी उसमें बैठ के पीछे। हर जगह थोड़ी होंगे। नहीं हर भाई कहीं तो मैं कहता हूँ कहीं से पूछो सही, आप जो जिसके लिए अच्छा है तो अच्छा ही है, सबका फ्री तो रेवड़ी है। तो मोहल्ला क्लिनिक चलिए ठीक है, कुछ जगहों पर तो अच्छा मिल रहा है। आप संजीवनी योजना भी ला रहे हैं वरिष्ठों के लिए इलाज हो। हाँ, अगर वो मिल जाएगी तो बेहतर है। वो तो बेहतर है भाई, हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जो अच्छा है वो तो अच्छा है ना, जो नहीं है यहाँ देखो शिविर, कुछ कहीं शिविर का कुछ नहीं है। आप कहीं जाके देख लो, थोड़ी दूर आज सुबह उठा है कूड़ा यहाँ, नहीं तो पता चलता है कि कब तक कूड़ा नहीं उठता। अच्छा, पीएम मोदी पूरे जोरों शोरों से इस बार कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखो बात बीजेपी आई, कांग्रेस आई, ये आप रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को चाहिए विकास, पब्लिक को किसी से मतलब नहीं है। कोई आ जाएगा। केजरीवाल जी कह तो रहे हैं 10 साल से विकास हो गया। अच्छा, 10 साल से तो कुछ हुआ नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, मैं ये योजना दे दूंगा, मैं ये योजना दे दूंगा, ये रोज एक योजना शुरू कर रहे हैं। अरे कुछ करोगे तभी तो। किस युवा को दिया? बोलो बताओ, किस युवा को दिया है? बाकी की पार्टियां भी तो योजना ही देती हैं। नहीं, योजना 10 साल से है ना केजरीवाल। 10 साल से केजरीवाल जी बैठे हैं, किया क्या ये बताओ ना। बिजली दिया है, पानी दिया है, मोहल्ला क्लिनिक। क्या पहले नहीं शीला दीक्षित टाइम का नहीं था क्या? फ्री नहीं था ना। फिर अब आप कह रहे हो कॉमर्शियल मीटर का देखो, हमारे इस कान को पकड़े दोबारा इसको पकड़ रहे हैं। आप देखो ना कॉमर्शियल मीटर का जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सारे हमारे कॉमर्शियल दुकानों वाला दुकानदार दे रहे हैं सबके। 50-50 रुपए यूनिट आ रहा है बिजली,
50 रुपए यूनिट, और दिखा के रखा 6 रुपए यूनिट। अभी दिखा दो बिल लगा किसी बच्चे को। एक तरफ आम लोगों के लिए फ्री है, दूसरी तरफ दुकानदारों के लिए कमर्शियल में ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल। ये तो दुकानदार परेशान है इस चीज से। इसे तो फ्री देकर तो वैसे भी नुकसान करना, गवर्नमेंट का नुकसान करना, फ्री देकर क्या करेगा? इधर से दे रहा फ्री, इधर से निकाल रहा है दूसरी तरफ से। आप जो पीने का पानी बता रहे हैं, ये कितने सालों से यहाँ पे कंडीशन जो नहीं? बिल्कुल पानी तो यहाँ कंडीशन काफी दिनों से पानी आता ही कहाँ पे, बिल्कुल पानी नहीं आता। बिल्कुल पानी बिल्कुल नाम के लिए पाइप डाला हुआ है, लेकिन पानी नहीं आता उसमें, बिल्कुल नहीं आता। कब से? जब से आता ही कहाँ है इसमें, मुश्किल से एक आध महीना, कभी एक दिन दो दिन आ गया, कभी कभी साल में एक आगे आ गया। इस बार पानी है, कहीं भी पानी नहीं। साल में एक बार पानी? अरे कहीं आ जाता था, आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता पानी, आता ही नहीं है। नहीं आ पानी। केजरीवाल जी की योजनाएं तो ठप हो गई आप लोग। हमारे इधर में कुछ नहीं है योजना। अच्छा ये बताइए, जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी का तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस तो नथिंग है, वो किसी के लायक नहीं है। अभी बीजेपी आना चाहिए, बार बीजेपी आना चाहिए, तभी विकास होगा, नहीं होगा विकास। सेंटर में यदि बीजेपी है तो राज्य सरकार में हो, तभी संयुक्त से काम हो सकता है, नहीं सर नहीं होगा बिल्कुल भी। कोई भी सरकार आएगा नहीं हो पाएगा। केजरीवाल जी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से सामंजस्य नहीं बनाते हैं, जो बीजेपी होनी चाहिए सेंट्रल? और ऐसा मैम, ऐसा इसलिए बातें उठ रही है क्योंकि प्रोग्रेस नहीं है इस क्षेत्र में, प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि बदल के देखिए इस बार क्या होती है। तो बदलने के लिए तो कांग्रेस भी विकल्प में है, बीजेपी कांग्रेस का सर ऐसा मैम बात नहीं कि उनको मौका नहीं मिला। उनके बाद ही तो केजरीवाल आए थे। जब केजरीवाल आए पहले तो, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना। पहले बीजेपी भी तो थी। सरकार किसकी थी पहले तो केजरीवाल से पहले तो उनकी कांग्रेस की थी, बट कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं, तभी तो केजरीवाल आए। अगर वो अच्छे तरीके से चलते, हमारे सुविधा मिलती हमें यहाँ पे, तब तो फिर ये नौबत ही नहीं आती मैम। अच्छा, कहना है कि बीजेपी एक तो अमीरों की पार्टी है, और दूसरा ये कि सिर्फ खाली जो बड़े लोग हैं उनका ध्यान। मैम अमीर और गरीब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रोग्रेस की। यहाँ पे जो क्षेत्र हमारा डेवलपमेंट कर रही नहीं रहा है। केजरीवाल जी है या मोदी जी? हमें तो लग रहा है कि केजरीवाल जी जीते। केजरीवाल जीत रहे हैं या आपकी पसंद में है? हमारे पसंद में है कि केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल है। सब कह रहे हैं सड़क सीवर पानी कुछ दे ही नहीं रहे, तो केजरीवाल को लाके क्या फायदा? बदलाव लाना है। अब तो भैया देखिए, कोई जब जीत जाते हैं ना तो बस यही बोलते हैं कि अब तो गया काम से, जो जीत गया बस उसी का हो जाता है, चाहे केजरीवाल हो या मोदी हो। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में जो मतदाता हैं वो अपनी शिकायतें भी जाहिर कर रहे हैं, और इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए इस पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति भी जरूर पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल नतीजे ही ये तय कर पाएंगे कि इस विधानसभा चुनाव में जीत किस पार्टी को हासिल होती है, और मुख्यमंत्री किस पार्टी के रूप में इस राजधानी दिल्ली को मिलने वाला है। फिलहाल एक बार फिर मुलाकात हो किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय सहयोगी पवन शर्मा के साथ टोटल टीवी पर।